इसीलिए वो मुसलमानों को ज्यादा टिकट भी नहीं देते। बीजेपी मार रही बोल के मारती और कांग्रेस के लोग चॉकलेट दे के पीछे से मारते। इफ्तार पार्टी में वो लोग टोपी पहनते, मुसलमानों को खजूर खिलाते, दरगाह पे चादर भेजते, पीछे से काम करते हैं। बात सबको समझने नहीं आती। यहाँ पे आके सीजफायर की बात करेगा, हम नहीं सरकार से कहेंगे, कई बार नहीं मानी जाएगी। अभी आपने शुरुआत की थी कि युद्ध किसी चीज का अंत नहीं होता है। हाँ, फिर जब युद्ध शुरू होता है तो आप ही लोग चिल्लाने लगते हैं डीएस्केलेट डीएस्केलेट डीएस्केलेट। फिर जब डीएस्केलेट करते हैं तो बोलते हैं हाय हाय ये देखिए ये कैसे लोग हैं, ये पीछे चले गए। पाकिस्तान आर्मी मुर्दाबाद। दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो पाकिस्तान का वजूद खत्म कर सके। आपके आंसर हमारा मॉडल बहुत हाई है। चलिए सभी साधनों का भी एक बार इस्तेमाल हो गए आपको लगता था सीख तो रहे, पता नहीं कब काम आए। पाकिस्तान के ड्रोन्स, पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गई। अगर आपको पर्सनल होना है तो आप जा सकते हैं, माइक उतारिए और निकलिए यहां से। नहीं तो आप क्यों पर्सनल हुए? मैं पर्सनल नहीं हुआ, मैंने अपनी आपत्ति जताई थी। विवेक श्रीवास्तव डिबेट में समय खराब कर रहे हैं आप। आपत्ति नहीं जताई सर, आपने डिसेंसी। मैंने आपत्ति जताई कि मदरसों की तुलना मंदिर से नहीं करेंगे आप। आपका टोन और टेनर आपका रेस्पेक्ट वाला नहीं था। आप जाइए यहाँ से, आप जाइए। देखिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ, जाइए जाइए। शर्म बाकी है तो जाइए, और बेशर्म है तो बैठे रहिए। चलिए, इतनी बड़ी बात कह दी मैंने। कपिल कुमार बोलिए। मैं जा रहा हूँ, निकलिए। गजब बेइज्जती। अगर इंदिरा जी की याद आ रही तो आपको नहीं आ रही क्या याद? इंदिरा जी की याद पूरे देश को आ रही है। घुटनों पर लाया था ना। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। अभी तो इंदिरा जी को क्या याद आ रही होगी, आप ये सोचिए अमित जी। इंदिरा जी को लग रहा होगा ये मेरी पार्टी है, जिनके नेताओं के स्टेटमेंट पाकिस्तान के अंदर मीडिया में कोट किए जा रहे हैं। ये मेरी पार्टी है जिसको पाकिस्तान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी उसमें कोट कर रहे हैं। ये मेरी पार्टी है जिसका पाकिस्तान की आर्मी के अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे नेताओं के स्टेटमेंट को कोट कर रही है। उनको लगता होगा ये मेरा परिवार है, ये मेरा ग्रैंडसन है, जिसका नाम पाकिस्तान अपने डोजियर में कर रहा है। अतुल भाई, देश को इंदिरा जी की याद आ रही। इंदिरा जी की आत्मा जहां होगी वो बैठ के क्या सोच रही होगी कि एक मेरे जमाने का विपक्ष था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी पूरी तरह खड़े थे, एक आज का विपक्ष है जो पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की पार्लियामेंट की आंख का तारा बना हुआ है। जनाब कम से कम ये इंट्रोस्पेक्शन करवा दीजिए, तो उसके बाद इस देश की तस्वीर बदली हुई नजर आएगी। रात के 2:45 बजे ये किसकी है आहट, ये किसका है साया, क्या बात है? हुई दिल में धक धक, यहाँ कौन आया, हम पे ये किसने बड़ा बम डाला। किसने बड़ा बम डाला, खुदा इंडिया ने हमें मार डाला, मार डाला, अल्लाह मार डाला, अल्लाह। मुझे सच में हंसी आती है दोस्तों जब कुछ पार्टियां जय भीम और जय भीम की बात तो करती हैं, मगर कभी ये नहीं बताती कि बाबा साहेब के कट्टरपंथी इस्लाम के बारे में क्या थॉट्स हैं। अम्बेडकर जी ने आजादी से 2 साल पहले लिखी अपनी किताब पाकिस्तान या भारत का विभाजन में साफ लिखा है कि भारत के मुसलमान कभी देश के लिए वफादार नहीं होंगे। अम्बेडकर जी ने आगे लिखा है कि भारत के मुसलमान खुद को पहले मुसलमान मानेंगे, उसके बाद भारत में। उन्होंने किताब में यहाँ तक लिखा है कि भारत की तरक्की में भारत के मुसलमानों ने बहुत कम योगदान दिया और उन्होंने हमेशा मुस्लिम देशों को भारत से ऊपर रखा। अम्बेडकर जी ने अपनी किताब में यहाँ तक लिखा है कि इस्लाम धर्म में भाईचारे का मतलब सिर्फ मुसलमानों के बीच भाईचारा, और इस भाईचारे में किसी गैर मुस्लिम के लिए कोई जगह नहीं है। इसी किताब में अम्बेडकर जी आगे लिखते हैं कि इस्लाम की प्रकृति ऐसी है कि वो भारत को कभी अपनी मातृभूमि नहीं मानेंगे। एक सच्चा मुसलमान वो है जो न तो कभी भारत को अपनी मातृभूमि मानेगा और न ही हिंदुओं को कभी अपना भाई मानेगा। What is your problem? What is your, वो तो करना ही है सर, अंडरस्टैंड। भारतीयों को नहीं खोना चाहते। अब मैं, लेकिन ये अच्छा था इसी समय
जब हमारी सेना इतनी बहादुरी से काम कर रही थी तो फिर मुझे लगता है कि सरकार को भी उतनी बहादुरी दिखानी चाहिए। सीज फायर की नहीं, जब आपने सीज फायर की बात की तो मैं तो सरकार से सवाल पूछूंगा, तो क्या आपने सीज फायर करते टाइम ये पूछा कि पूर्ण साहू जो हमारा सैनिक है उनके कब्जे में है, उसको लाने की बात कर लेनी चाहिए थी उसी समय लगे? हाँ, उसी समय बात करनी चाहिए थी कि भाई आप इस बात पे एक एग्रीमेंट साइन कराइए। आपको ये बात समझनी होगी, इट्स नॉट एन अग्रीमेंट। ये बार बार कहा जा रहा है ये अग्रीमेंट नहीं है। सीज फायर इज नॉट एन अग्रीमेंट। मैं फिर आपको दोहरा देती हूँ। और दूसरा ये कि आप शहबाज शरीफ की बात पर यकीन करेंगे, ट्रंप की बात पर यकीन करेंगे, लेकिन मोदी की बात पर आप यकीन नहीं करेंगे। बात तो सही है। ट्रंप साहब यहाँ पे ट्वीट कर रहे हैं कि हमने अभी बात कर ली है और हमने बोल दिया। अरे ट्रंप साहब तो ये भी लिख रहे हैं कि 1000 साल पुराना कश्मीर वाला मुद्दा है, इस पर भी यकीन कर ले हम।